चलो गोष्ठीचे झाड। इस मंच से मैं प्रोफेसर तोष्णीवाल कौन सी कहानी बोलूंगा आज। आज की कहानी का नाम है एक घड़ी की संगत का फल। अच्छी संगत मिली तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरी संगत मिली तो बुरा परिणाम होगा। तो ये कहानी का नाम है एक घड़ी की संगत का फल। क्या फल मिलता सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी सीख मिलती है उसके ऊपर से। तो ये कहानी का नंबर कितना है? 94। तो इस कहानी में एक शिकारी रहता। शिकारी शिकार करने वाला, खरगोश की, पंछियों की, हिरण की, ऐसा। तो वो शिकारी शिकार करने के लिए चले गया। कहाँ? जंगल में। बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, झाड़ के पीछे छुपा, झाड़ के ऊपर जाके बैठा, कोई हिरन नहीं दिखा, कोई खरगोश भी नहीं मिला उस दिन। हो सकता धूप बहुत थी, कोई प्राणी बाहर नहीं निकले थे अपने बिल से। बहुत देर तक घूमने के बाद शिकार को शिकार नहीं मिली। तो वो थक गया। चलो बोले अब एक झाड़ के नीचे छांव में जाकर बैठेंगे, जो भी खाने के लिए टिफिन दिया है मिसेस ने वो थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर ढूंढूंगा। तो एक झाड़ के नीचे जाके ऐसा लेटा, खाना खाया थोड़ा, और थोड़ा लेटा सुस्ताया। वो हवा चल रही थी। हवा चलने से डालियों की डालियां इधर उधर वो झाड़ की हिल रही थी। तो वो कभी उसके मुंह पे छाया पड़ती तो कभी धूप आती, कभी छाया पड़ती तो कभी धूप आती। जैसे डालियां हिलने लगती उसको धूप छांव का असर होने लग गया उसके सिर पे। तो वहां से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था उसी समय। हंस बड़ा अच्छा रहता, हाँ, दिखने में एकदम वाइट। और हंस की खासियत मालूम है? हाँ, दूध में यदि पानी मिला दिया, समझो अपने घर पे दूध वाला आता है, वो पानी मिला के ही लाता है उनका। वो कितना भी बोलो वो पानी मिलाते ही है। लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको भला बुरा बोलते ज्यादा है ज्यादा। लेकिन ये हंस जो है ना, कितना भी पानी डालो उसमें से दूध दूध बराबर पी लेता, और पानी छोड़ देता। पानी नहीं पीता वो उसमें का। तो वो जो हंस जा रहा था उसकी नजर वो शिकारी पर पड़ी। वो शिकारी धूप से परेशान हो रहा, ये हंस के ध्यान में आ गया। तो धूप इसके मुंह पर आना बोल के बराबर उसके सिर के ऊपर जो डाली थी वहां जाके बैठ गया। उसके पंख बड़े बड़े रहते, जैसी जैसी धूप आ रही वैसे वैसे अपने पंख खोलता गया, बड़े करता गया, ताकि उसको छांव मिले और शिकारी को आराम से नींद ले सके। जब वो शिकारी सो रहा था तो भी क्या हुआ, एक कौवा आकर उसके बराबर सिर के ऊपर नीचे के डाली पे आके बैठ गया। और वो डाली पे उसको खाने को तो कुछ नहीं था। देखा, इधर उधर देख रहा, बराबर ऊपर था, और वो शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर दिया। अब प्राणी पक्षी है ना, वो तो मल विसर्जन करने वाले, नंबर 2 को जाने वाले। कहाँ भी नीचे आदमी बैठा है या कोई खाने की चीज है वो थोड़ी देखता, उसको कहाँ दिखता। वो जहाँ बैठे वहां शू कर लेता। तो शू करा और उड़ गया। अब वो नीचे शू करने के बाद उसके, समझो, गाल पे उसकी शू गिर गई। तो उसकी नींद खुल गई। इधर उधर देखने लगा, हाथ लगाया, पूछा क्या गिरा, तो उसकी कौवे की शू थी। गुस्से में इधर उधर देखने लग गया।
और जब उसकी नजर हंस पर पड़ी, हंस उस ऊपर ही बैठा था, उसके ऊपर, उसको छांव देने के लिए। उसको नहीं मालूम कब कौवा आया, उसने नंबर 2 करा और इसकी जाग आ गई, और वो गुस्से में देख रहा, उसके अंग पे गिरा, उसको कुछ भी नहीं मालूम। अब ये शिकारी गुस्से में वो हंस की तरफ देखा, उसको लगा हंस ने इशू करा, और बैठा है आराम से। उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और उस हंस को तरफ छोड़ दिया, वो बाण, वो जख्मी हो गया, तो नीचे गिर गया। तो मरते मरते वो हंस क्या बोलता उसको, शिकारी को, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, आपके सिर के ऊपर धूप आ रही थी बोल के मैंने बराबर जगह देखकर आपके सिर पर धूप नहीं आना बोलकर मैं पंख फैलाए बैठा था, आपको छांव दे रहा था, और आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष था। इसको तो गुस्सा आ गया ना, उसको लगा वही वही माराऊंगा, वही कराऊंगा नंबर 2। तब उस शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म एक उच्च परिवार में हुआ है। कौन? वो शिकारी बोल रहा किसको? हंस को। आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है। आपने जो छांव देने का मन में सोचा वो आपके स्वभाव के हिसाब से, आपके संस्कार भी अच्छे हैं, और यहाँ तक कि आप एक अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ के डाली पर बैठकर मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई। जब आपके पास वो कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि तुमको मालूम है कौवा है तो कहाँ भी शू कर सकता, और वो शू यदि आदमी के शरीर पे गिर गई और कौवा तो उड़ गया, तुम्हारे पे नाम आएगा, तुम पकड़े जाओगे। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने आपकी मृत्यु हो गई। संगत, इसलिए संगत अच्छे लोगों की हो ना, कुछ भी परिणाम हो सकता। मालूम पड़ने के बाद तो अपन उठ जाना चाहिए तुरंत। कोई शराबी वाला आदमी आके अपने पास बैठ गया, वो आते ही अपने को तो भनक आ जाती उसकी मुंह की गंदी बात, अपन तुरंत उठ जाना चाहिए, वो तो नहीं छूटेगा। लेकिन नहीं उठने से पुलिस यदि उसको पकड़ने को आ गई तो तुमको भी पकड़ सकती, तुम भी इसके दोस्त होंगे, तुम भी पीते होंगे, आज नहीं पिए होंगे, लेकिन पीने वाले के साथ तो बैठे हैं। पुलिस ऐसी सोचे, तुम कितना भी अपना अपनी बात रखने की कोशिश करे तो पुलिस को थोड़ी समझेगा। तो वैसा हंस ने कौवा आते ही उड़ जाना चाहिए, अरे नको, वो शिकारी को धूप की परेशानी हुई तो हुई, लेकिन अपने पे नाम आने के बाद वो यदि गुस्से में बाण चलाएगा तो अपनी तो मृत्यु हो जाएगी। और मर ही गया वो, सिर्फ मरते मरते थोड़ा जीव था, जब उसको पूछता है वो कि भाई तुमने मुझे बाण क्यों मारा, मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा था, तुमको छांव दे रहा था। तो वो शिकारी क्या बोलता, तुम हंस है, सबको मालूम है, हंस ये सब पक्षियों का राजा रहता, दूध और पानी मिला के दिए तो सिर्फ दूध पीता, हीरे खाता हो। हाँ, उसका खाने का भी अलग अलग, सबसे अलग, और उसके संस्कार भी इतने अच्छे। जब तो उसका स्वभाव अच्छा बना, और स्वभाव अच्छा बनने से उसके मन में अच्छी सोच आई कि भाई ये शिकारी रहो, आदमी रहो, नीचे सोया है, धूप लग रही, तो अपन छांव करके बैठे, थोड़ी देर में उठ जाएगा वो, रात थोड़ी है रात भर सोने को, दोपहर में तो 10-15 मिनट डुकली आती, नींद आती। तो बोलता उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत थी तुम्हारी, तो तुम्हारी मृत्यु के द्वार पे तुमने उसको पहुंचाया, वो कौवे ने तुमको पहुंचाया। तो ये कहानी का सार क्या है? संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए, बुरी संगत नहीं होना चाहिए। वो मराठी में कहावत है ना, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, आणि वाण नहीं पण गुण लागला। वैसा ये उड़ जाता था तो इसकी जान बच जाती थी। जो परमहंस है, उन कौवों की सभा में
दूरी बनाए रखना चाहिए। हंस पक्षी है जैसा राजा अलग कुर्सी पे बैठता और सारे मंत्रीगण, सारे दरबारी लोग अलग अलग कुर्सियों पे दूर अंतर पे बैठते, वैसा ये हंस पक्षी है। जब भी प्राणियों की मीटिंग होती है, सारे प्राणियों से तुमको दूर बैठना चाहिए। तो कौवा नजीक आया तो उड़ जाना चाहिए था। कबीर कहते हैं, संत कबीर होकर गए ना, मनुष्य जन्म पाकर सच्चे संतों की, सच्चे लोगों की, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए और परमात्मा के अपने मुख से हमेशा गान गाते रहना चाहिए। बच्चे बच्चे रहे तो नाचेंगे, सिनेमा के गाने गाएंगे, वैसा अच्छे लोगों का क्या काम है? दिन भर नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। वैसा तुम्हारा स्वभाव अच्छा था, कोई दुष्ट प्राणी आके बैठ गया तो खुद उठ के जाना चाहिए। आया ध्यान में? तो तुम्हारी भी संगत कैसी है, तुम्हारे दोस्त कैसे गाली गलौज करने वाले हैं या मूर्ख है, पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, झगड़ा कर, उनसे दूर रहो। वो तो अपने हाथ में है ना, उनको तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन दूर रह सकते हैं ना। तो ये कहानी से ध्यान में रखो, कहानी छोटी है लेकिन कितनी बड़ी सीख दे के जा रही तुमको। तो ये कहानी है 94। कहानी का नाम एक घड़ी की संगत का परिणाम, एक घड़ी संगत का फल कैसा मिला, क्यों मिला, कब मिला। आ गए ध्यान में? तो संगत अच्छी होनी चाहिए। ओके बाय, कल मिलेंगे अब 95 कहानी के साथ।